नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। दिल्ली में चुनावों में अभी भी कुछ वक्त है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त शहर में पोस्टर की लड़ाई चल रही है और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहा है राजनीति के स्तर को गिराने का। इस वक्त सीधी बात कार्यक्रम में मेरे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। स्वागत है आपका। आपने बड़े इश्तिहार निकाले, इस बार भी दिया बेईमानों को वोट तो महिलाओं का होता रहेगा बलात्कार। कांग्रेस पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि राजधानी में आप राजनीति के स्तर को गिरा रहे हैं। कैसे? इस तरह का बेतुका आरोप लगा के, जैसे एक तरफ आप इनको बेईमान कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बेईमानी में और रेप में, मतलब लॉ एंड ऑर्डर से आप रेप को जोड़े तो समझ में आता है, करप्शन से आप रेप को जोड़ते हैं, ये बात हजम नहीं होती। वो तो सीधी सीधी है। आप किसी भी आम आदमी से पूछ के देखो, इन्होंने जिस दिन इतना तमाशा किया था कांग्रेस वालों ने, हमने आम लोगों से पूछा सड़क के ऊपर, लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर सरकार बेईमान होगी, वो बलात्कारियों के साथ मिली हुई होगी, वो क्रिमिनल्स के साथ मिली हुई होगी। कैसे कहते हैं कि क्रिमिनल्स के साथ मिली हुई है, बलात्कारियों के साथ मिली हुई है? आप एक चीज बताइए, अभी 15 दिन पहले एक महिला का बलात्कार हुआ और हमारे लोगों ने, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी पुलिस एफआईआर दर्ज? तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, हमारे कार्यकर्ता वहां पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पीटा इन लोगों को, इतनी बुरी तरह से पीटा, उनको इतनी चोटें आई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। तो ऐसी सरकार अगर है तो ये बेईमान सरकार ही तो है। बेईमान तो कई तरह की बेईमानी होती है, ये भी तो बेईमान सरकार है कि जो बलात्कार कर रहा है उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज नहीं करते, और जो बलात्कार के कुल कितने एफआईआर दर्ज हुए, उनकी संख्या पहले से बहुत बढ़ गई है। पुलिस ये दावा करती है कि पहले की तुलना में अब जो भी आता है उसकी एफआईआर, उसकी शिकायत दर्ज की जाती है। पर जितने केस हमारे पास आते हैं उनकी तो नहीं होती है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, दामिनी का केस हुआ था, उसमें कितनी दिक्कत हुई थी। गुड़िया का केस हुआ था, गुड़िया का केस मीडिया वालों ने 19 अप्रैल को उठाया था। 18 अप्रैल को 2:48 के ऊपर हमारे यहाँ पे फोन आया था। जब भी दिल्ली में कोई एफआईआर होती है बलात्कार होता है, शीला दीक्षित कहती है पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कट लेती है। मतलब कैन द सीएम गेट अवे बाय सेइंग कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है? तो मैं दो सवाल पूछता हूं आपसे। आप अगर मुख्यमंत्री बने, आपकी पार्टी अगर सत्ता में आए, तो आप कह रहे हैं कि रेप बंद हो जाएंगे, एक भी दिन रेप नहीं होगा दिल्ली में, गारंटी दे रहे हैं आप? मैं ऐसे नहीं कह रहा। फिर दो चीजें की जाएंगी। एक तो ये कि दिल्ली पुलिस को सुधारा जाएगा। दिल्ली पुलिस को, अगर दिल्ली में रहना है तो दिल्ली पुलिस को सुधारना। कैसे सुधार लेंगे दिल्ली पुलिस? कई तरह से कर सकता है, कई तरह से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री इतनी लाचार नहीं होती है। बिजली के दाम पड़े तो कहती है बिजली की कंपनी। आपने पुलिस बताइए, पुलिस भी बताएंगे। बिजली कंपनी के बिजली के रेट बढ़ते हैं, शीला दीक्षित जी कहती है बिजली कंट्रोल में नहीं है। पुलिस कहती है पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। इतनी बेबस और लाचार मुख्यमंत्री है कि बड़ा आसान है। मैं आ रहा हूँ, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, अगर आप मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल, क्या आप दर्शकों को बता रहे हैं कि दिल्ली में एक रेप नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रहा एक रेप नहीं होगा, दो चीजें होंगी। एक तो आज दिल्ली पुलिस दिल्ली वालों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। दिल्ली पुलिस इज नॉट अ डेटरेंस अगेंस्ट क्राइम, दिल्ली पुलिस इज इन कल्यूजन विद क्राइम, क्रिमिनल्स के साथ मिली हुई है दिल्ली पुलिस। तो सबसे पहले ये चीज की जाएगी कि दिल्ली पुलिस को सख्त किया जाएगा। दूसरी चीज ये की जाएगी कि दिल्ली के हर म्युनिसिपल वार्ड में, 280 म्युनिसिपल वार्ड है, हर म्युनिसिपल वार्ड में 25-25 कमांडो तैनात किए जाएंगे उस म्युनिसिपल वार्ड की महिलाओं की और उस म्युनिसिपल वार्ड के सीनियर सिटीजन की रक्षा करने के लिए। ये यंगस्टर्स में से लिए जाएंगे और ये रिटायर्ड सैनिकों में से लिए जाएंगे। सैनिक बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं, दे आर स्टिल कैपेबल ऑफ डूइंग इट। और ये इनका सुपरविजन जो है वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स करेंगे। तो ये कमांडो फोर्स जो है ये दिल्ली की जनता की रक्षा करेगी। तो इनका काम यही होगा कि वहां पे अगर कोई भी एसओएस कॉल आती है तो तुरंत मौके पे पहुंच के उसकी रक्षा। आप एक अलग पुलिस फोर्स खड़ी कर देंगे? इट्स नॉट अ पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स ही हुई। पुलिस फोर्स के पास आईपीसी के अंदर पावर होती है, सीआरपीसी के अंदर पावर होती है। इनके पास, आपके यहाँ पे आज तक चैनल जो है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है कि नहीं खड़ा? खड़ा है। इज इट अ पैरेलल पुलिस फोर्स? इट इज नॉट अ पैरेलल पुलिस फोर्स। वो आपका सिक्योरिटी देता है, उसी तरह से ये सिक्योरिटी देंगे। ये सिक्योरिटी वहां की जनता को सिक्योरिटी देंगे। आज जनता के पास सिक्योरिटी है ही नहीं, ये लोग वहां पे सिक्योरिटी देंगे। एक मिनट, आप सुनते तो है नहीं। सिक्योरिटी देंगे वहां की जनता को। और दूसरा, अगर पुलिस किसी केस में वो ढंग से नहीं करती है तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली का मुख्यमंत्री पुलिस कंट्रोल में हो या ना हो। दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना लाचार है कि दिल्ली की पुलिस को कंट्रोल नहीं करना। बड़ा आसान है, लेकिन कुछ समझते हैं कि देश कैसे चलता है। हकीकत यह है कि पुलिस वाले दिल्ली की मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते, वो रिपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, दिल्ली की पुलिस मेरे कंट्रोल में तो नहीं है? नहीं है। आम आदमी पार्टी के कंट्रोल। 18 अप्रैल को 2:48 पे हमारी हेल्पलाइन के ऊपर फोन आया कि 5 साल की बच्ची का, भतीजी का मेरा रेप हो गया, जो गुड़िया का रेप हुआ था। 5 साल की भतीजी का रेप हो गया, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे, अस्पताल वाले भी कुछ नहीं कर रहे, आप मेरी मदद कीजिए। हमने उनको ये नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं आती, जैसे शीला दीक्षित जी कहती हैं
हमने उनको ये नहीं कहा कि सरकार नहीं है हमारी, जब सरकार बनेगी तब करेंगे। 1000 कार्यकर्ता हमारे पहुंचे वहां पे गांधीनगर थाने में, उसका घेराव किया और 3 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई। अगले दिन फिर दयानंद थाने का घेराव किया और दयानंद थाने से उसको, दयानंद अस्पताल से उसको एम्स में ट्रांसफर कराया और बलात्कारियों को पकड़वाया। उसमें मीडिया भी बाद में पिक्चर में आया, मीडिया की वजह से बलात्कारी पकड़े गए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हमारी नीयत है, आम आदमी पार्टी के लोगों की नीयत है, आम आदमी पार्टी के लोगों की नीयत साफ है, शीला दीक्षित की और बीजेपी की नीयत खराब है। नहीं, दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट। कई दफा मांग की है कि पुलिस उनके तहत आनी चाहिए, पुलिस आए या ना आए, व्यवस्था के बाहर। अगर आम आदमी पार्टी महिलाओं को रक्षा दिला सकती है बिना पावर में आए, तो मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ कर सकती है। आपने कैसे उनकी सुरक्षा महफूज की? अरे सर जी, हमने जाके बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। 18 अप्रैल को गुड़िया का केस हम लोगों ने उठाया, गुड़िया की एफआईआर दर्ज कराई, बलात्कारी अरेस्ट हुए। उसके बाद अभी 1 हफ्ता पहले बिहार से जो महिला आई थी उसके साथ गैंगरेप हुआ 3 दिन तक। आपके चैनल ने नहीं दिखाया उसको, हम लोगों के कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा गया, बलात्कारियों को अरेस्ट करवाया हमने, एफआईआर दर्ज करवाई हम लोगों ने। उसके बाद 23 अप्रैल को मैं अपने दफ्तर के अंदर बैठा हुआ था, एक बहुत गरीब महिला आई, उसने कहा मेरी बेटी का अपहरण हो गया, 1 महीने से उसकी बेटी नहीं मिल रही थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके इंदिरापुरम थाने का घेराव किया और 24 घंटे के अंदर उसकी बेटी मिल गई। हम आज अगर सरकार के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं बिना कोई पावर हुए, तो पावर मिलने के बाद तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस पुलिस का। आपको लग रहा है मिल रही है पावर आपको? कैसा चल रहा है आपका कैंपेन आपके हिसाब से? बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये जो कह रहे हैं ना कि वोट काटेंगे, इनको धक्का लगेगा। मतलब हमने अपना इंटरनल सर्वे कराया जो ये दिखाता है कि 45 से 50 सीट मिलने वाली है। इंटरनल सर्वे तो आप कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन जो आपको बताने के लिए थोड़ी करा रहे हैं, हम तो अपने लिए करा रहे हैं। जनता के बीच राय बन रही है, जो विश्लेषकों के बीच बन रही है, जो बाकी पार्टियों के बीच बन रही है, वो ये बन रही है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस बार वोट कटवे का काम करेगी, कि आप जो बीजेपी के वोट हैं वो काटेंगे जो वरना कांग्रेस के खिलाफ पड़ते, और इस वजह से फायदा आप पहुंचाएंगे उसी आदमी को जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, शीला दीक्षित। कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी के वोट काटेंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस के वोट काटेंगे। एक्चुअली हम दोनों के वोट काट रहे हैं, दोनों पार्टियां हार रही हैं और बुरी तरह से हार रही हैं। आप एक दिन मेरे साथ चलिए और नीचे जाके देखिए कि क्या ग्राउंड स्वेल है, क्या अंडर करंट है। लोग दोनों पार्टियों से बहुत बुरी तरह से दुखी हो चुके हैं। नहीं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि आपकी भी हैसियत ऐसी होगी जैसे कि मनप्रीत बादल की पंजाब में थी, केशुभाई पटेल की गुजरात में थी, कि आपने कैंपेन तो किया, नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन आपके रहते मुझे नहीं लगता मनप्रीत बादल के लिए कोई अंडर करंट था, कोई वेव था। मुझे नहीं लगता केशु भाई का कोई अंडर करंट था। इट वॉज अ ब्रेक अवे ग्रुप, केशु भाई वॉज अ ब्रेक अवे ग्रुप। हमारा ऐसा नहीं है, ये एक आंदोलन से निकली हुई है और लोग हमें रोज संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। लोगों में एक चीज बड़ी क्लियर होती जाए है, इनके अंदर 100 कमियां हो सकती हैं इन लड़कों के अंदर। नंबर 1, ये लड़के ईमानदार हैं, वो सारे बेईमान हैं। नंबर 2, ये लड़के हिम्मत वाले हैं, डरते नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा से नहीं डरते, मुकेश अंबानी से नहीं डरते, वो लोग सब डरपोक लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। और नंबर 3 कि ये इनकी नीयत साफ है और उनकी सबकी नीयत खराब है। पर इस तरह के आंदोलन कई हुए, लेकिन कभी भी सरकार किसी की नहीं बनी, ये हकीकत है। ये मैं मानता हूं, इस बार नया होगा। बहुत सारी चीजें पिछले 2 साल में ऐसी हुई जो इस देश में कभी नहीं हुई थी, इस बार भी ऐसा होगा जो देश में कभी नहीं हुआ। सरकार बनेगी, 1 साल पुरानी पार्टी की सरकार बनेगी और इतिहास बदलेगा। लेकिन अगर आप देखें भी, आपको बहुत बड़े हेवी ड्यूटी जाने पहचाने कैंडिडेट मिले नहीं आपको खास। आम आदमी आएगा ना, हैवी वेट जितने होते हैं वो लाइबिलिटी लेके आते हैं सारे के सारे। कई हैवी वेट से बात की हम लोगों ने, वो सबकी लाइबिलिटी है। आम आदमी सरकार बनाएगा, आम आदमी जाके विधानसभा में बैठेगा और आम आदमी पॉलिसी के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जिन्हें वोटर जानते हो, पहचानते हो और जिनके नाम पर वोट पड़े। जैसे फर्ज कीजिए आप हुए, या फिर किरण बेदी हुई, प्रशांत भूषण हुए, अन्ना हजारे, लोग जानते हैं इनको। हो सकता है कि इनके लिए वोट पड़े, हो सकता है कि वोट ना पड़े। अनजान लोगों के लिए कौन वोट डालता है? लोग आम आदमी पार्टी के लिए वोट डालेंगे और लोग इस आंदोलन के लिए वोट डालेंगे। हमारे बारे में सब लोग जानते हैं, मेरे लिए वोट डालो। हमारे बारे में सब लोग भी यही कहते हैं गुजरात। हमारे बारे में सब लोग जानते हैं। दिल्ली में कैंडिडेट्स हो सकता है धीरे धीरे, अभी तो 4 महीने हैं, कैंडिडेट्स के बारे में भी जान जाएंगे। प्रचार, हमारे कैंडिडेट्स घर घर जा रहे हैं। आप हमारा नेटवर्क देखिए, 1.25 लाख स्थानीय प्रभारी हमने दिल्ली में बनाए हैं। ना बीजेपी के पास है, ना कांग्रेस के पास है। उनके पास ग्रास रूट वर्कर्स नहीं है, उनके पास पैसा देने के लिए है, पैसे भरे पड़े हैं इनके पास, हायर करते हैं ये वर्कर्स को। ग्रास रूट के ऊपर इनके पास कुछ नहीं है। हमारे 1.25 लाख कार्यकर्ता बने हैं। अब ये जितने कैंडिडेट्स हैं ये स्थानीय प्रभारियों के जरिए घर घर में जा रहे हैं। एक घर कवर हो रहा है। एक दिल्ली का घर कम से कम 3-3, 4-4 बार कवर हो जाएगा चुनाव के पहले, जहां पे हमारे कैंडिडेट्स को जानेंगे। पीपल विल बी एबल टू नो द कैंडिडेट्स ऑल्सो। अरविंद केजरीवाल हमारे साथ है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने एक ऑर्डर पास किया कि तमाम राजनीतिक पार्टियां आरटीआई के तहत आएंगी और उनको बताना पड़ेगा कि पैसा कहां से कितना आया।
लेकिन लग रहा है कि जितने भी नेता हैं मिलके नहीं चाहते कि ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, चाहते हैं कि पता ही ना चले कि उनको पैसा कहां से। मैं सहमत हूं आपसे। 40 साल लग गए इनको लोकपाल बिल पास नहीं किया, स्टैंडिंग कमेटी, फलानी कमेटी, ढिमकी कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी। लेकिन जब इनके ऊपर आती है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा भाई अपने फंड बताओ, तो ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, कोई स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत नहीं पड़ी, किसी कमेटी की जरूरत नहीं पड़ी, सारों ने मिलकर ऑर्डिनेंस ला दिया। मतलब ये इन्होंने पार्लियामेंट सेशन की भी वेट नहीं किया, ऑर्डिनेंस लाने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन पार्टियों को। बेसिकली मुद्दा यह है, जैसे भी मुंडे साहब ने कहा था कि 8 करोड़ रुपया मैंने खर्च किया, सारा का सारा 2 नंबर का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, क्राइम का पैसा इन पार्टियों के फंड में जा रहा है। अगर ये पता चल जाए किस किस पार्टी को कहां कहां से 2000 करोड़ बताते हैं कि कांग्रेस को मिला 5 साल में, और 800 करोड़ मिला बीजेपी को, और बाकी पार्टियों को भी इतना ही पैसा मिला। अगर ये पता चल जाए ये कहां कहां से आया, तो पता चलेगा कोयले की खदानें जिनको दी थी उन्होंने पैसा दिया, 2G का पैसा ये इनको दिया, यहाँ ये ठेके देते और वहां वो कंपनियां जो है इनके खातों में पैसे जमा करा देती है। कभी भी ये पार्टियां जो है वो नहीं करेंगी। आम आदमी पार्टी अपने सारे अकाउंट्स वेबसाइट पे डालती है, लिस्ट ऑफ डोनर्स, हम एक एक पैसे का हिसाब देते हैं अपनी वेबसाइट पे। हम कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते। आज हम चैलेंज करते हैं शीला दीक्षित को और विजय गोयल को कि दिल्ली के चुनाव, लेट दिल्ली इलेक्शन बिकम द फर्स्ट इलेक्शन। हम अपना सारा पैसा वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हैं, शीला दीक्षित भी डाले अपना सारा पैसा वेबसाइट के ऊपर, विजय गोयल भी डाले अपना सारा वेबसाइट के ऊपर पैसा। चुनावों में आपने फैसला किया कि आप शीला दीक्षित का मुकाबला करेंगे, अगर कोई आसान सेफ सीट पकड़ते वो बेहतर ना होता? ये मेरे लिए करियर नहीं है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मेरे लिए देशभक्ति की बात है, पॉलिटिक्स मेरे लिए भ्रष्टाचार दूर करने की बात है। शीला दीक्षित जी आज दिल्ली की भ्रष्टाचार की सिंबल बन गई हैं। उनके खिलाफ अभी भी एक भी कोई ऐसा आरोप नहीं है जो कि कानूनी तौर पर सिद्ध हुआ हो। कानूनी तौर पे तो सिद्ध ही नहीं होते, कानूनी तौर पे कैसे सिद्ध होंगे भाई। अभी मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी शीला दीक्षित जी को, मैंने उनको कहा था कि 20,000 भाई अंबानी, अनिल अंबानी ने बिजली के दाम बढ़वाए शीला दीक्षित जी को कह के, उनको भारी मुनाफा हो रहा है। अभी मेट्रो के केस में, दिल्ली मेट्रो के केस में अनिल अंबानी को थोड़ा सा नुकसान हो गया और मेट्रो छोड़ के भाग गए वो। यहाँ पे अनिल अंबानी कह रहे हैं मेरे को 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, फिर भी छोड़ के नहीं भागे। इसको नुकसान नहीं हुआ, सारा का सारा फर्जी है। ब्रजेंद्र सिंह जी जो थे DRC के अध्यक्ष, उन्होंने 2010 में ऑर्डर बनाया था कि दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने नहीं चाहिए, घटने चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा है। शीला दीक्षित जी ने ब्रजेंद्र सिंह को हटा दिया, नया चेयरमैन ले आई। अब ये चेयरमैन ये कहता है कि इन कंपनियों को 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 20,000 करोड़ का नुकसान है और अनिल अंबानी यहां बना हुआ है। और जैसे ही अनिल अंबानी ने कहा 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, शीला दीक्षित जी दौड़ी दौड़ी सेंटर में गई, इनको पैकेज दे दो, इनको पैकेज दे दो, बेचारों का नुकसान हो गया। और दिल्ली का एक आम आदमी कह देता है कि मेरे से बिजली का बिल नहीं भरा जाता, शीला दीक्षित कहती है कूलर चलाना बंद कर दो, फ्रिज चलाना बंद कर दो। तो आप क्या करेंगे? प्राइवेटाइजेशन को वापस ले लेंगे आप? CAG का ऑडिट होना चाहिए। सारे लोग कह रहे हैं CAG का ऑडिट होना चाहिए। शीला जी कह रही है मैं CAG का ऑडिट कराने को तैयार हूं, पर ये कंपनियां नहीं मान रही। अरे कंपनी कैसे नहीं मान सकती? आप मुख्यमंत्री हैं कि अनिल अंबानी मुख्यमंत्री है? कंपनी क्यों नहीं? अगर कंपनी नहीं मान रही, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दो। अमूमन प्राइवेट कंपनियों का ऑडिट नहीं कर सकते हैं। इस केस में 49% इक्विटी स्टेट गवर्नमेंट की, वो कर सकते हैं। CAG ने कई बार कहा है कि हम इनका ऑडिट करना चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर केस चला गया, दोनों के बीच में मैच फिक्सिंग है। वो ये हाईकोर्ट का केस तो चलता रहेगा। आप ये कहो भाई जब तक दिल्ली हाईकोर्ट का केस नहीं चलता हम दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। देखो अगर CAG का ऑडिट, ये कंपनी कैसे कह सकती है हम CAG का ऑडिट नहीं कराएंगे? आप इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, दोबारा किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को बुला लो। हमारे देश के अंदर तो ढेरों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। कुल मिला के अगर आप देखें, बैंगलोर से तुलना करें, मुंबई से तुलना करें, कोलकाता से तुलना करें, दिल्ली इकलौता ऐसा शहर है जहां 15 साल में कोई ना कोई विकास नजर आता है। सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली, पहले की तुलना में ये सब सेवाएं पहले से बहुत बेहतर है। अरविंद, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। अब ये हमें समझना पड़ेगा कि क्यों बेहतर है। ऐसा नहीं कि शीला दीक्षित जी ने कुछ किया है, ऐसा नहीं कि इन बिजली कंपनियों ने कुछ किया है। देश के अंदर बिजली का उत्पादन बढ़ा है और उस उत्पादन में दिल्ली का ऑटोमेटिक शेयर बढ़ा है। आज हमारी दिल्ली के अंदर 6,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट डेली है, 7,500 मेगावाट बिजली डेली अवेलेबल है। 1500 दिल्ली इज अ सरप्लस स्टेट। दिल्ली वाज नॉट अ सरप्लस स्टेट इन 2003। तो काम किया ना सरकार की वजह से नहीं हुआ ना। अरे अपने आप ही हो रहा है, मतलब जो हो रहा है वो देश भर श्रेय देने को आप तैयार नहीं है बिल्कुल भी। कमाल की राजनेताओं वाली बात करें, कैसे देश आप सड़कें देखें, सड़कें पहले से आ रहा हूं, सड़कों पे भी आता हूं, पहले बिजली की बात कर ले भाई। आज देश के अंदर बिजली की प्रोडक्शन बढ़ी है, उसके अंदर दिल्ली ने कोई नए पावर प्लांट लगाए हो तो हम शीला दीक्षित जी के पैर पकड़ लेंगे जी। आपने कमाल की बात है अरविंद, कुछ दिल्ली ने पावर प्लांट, शीला दीक्षित का लेना हो ना देना हो, गलती उनकी है, कुछ ठीक हो जाए तो लेना हो ना देना हो, उनका श्रेय कहीं नहीं आता। ठीक हुआ हो तो सही भाई। दिल्ली के अंदर बिजली की चोरी कम हुई, इसका श्रेय हम देते हैं। 2003 के अंदर 50% बिजली की चोरी थी, आज 15% बिजली की चोरी हो गई, ये हम श्रेय देते हैं। रेगुलर सप्लाई आ रही बिजली। 1 मिनट, लेकिन ये 35% जो मुनाफा हुआ ये गया कहां?
50% से बिजली की चोरी होती थी। उन दिनों में सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलता था। शीला दीक्षित जी ने कहा था भाई हम बिजली की चोरी बहुत हो रही है, हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो ये बिजली की चोरी कम करेंगे और हम बिजली के दाम कम कर देंगे। अब 13 साल के अंदर बिजली की चोरी कम हो गई, 35%, हजारों करोड़ रुपया बच गया। ये पैसा गया कहां? ये बड़ा क्वेश्चन है। दिल्ली के अंदर बिजली के दाम कम होने की वजह बिजली के दाम और बढ़ गए, ये बड़ा क्वेश्चन है। ये पैसा कहां गया? इसका मतलब ये सारे के सारे अकाउंट्स, बरजिंदर सिंह ने लिखा है अपने ऑर्डर में, इनके सारे अकाउंट्स फर्जी हैं, द अकाउंट्स आर मैनिपुलेटेड, सो देयर ऑट टू बी एन ऑडिट। अगर ये ऑडिट नहीं कराते और शीला दीक्षित कहती है कि बिजली कंपनियां मेरी बात नहीं मान रही हैं, ये बात से मैं सहमत नहीं हूं कि मुख्यमंत्री की बात बिजली कंपनी न मानने की। आपको लग रहा है कि आप मुख्यमंत्री को हरा देंगे चुनाव में? हाँ, वो मैं क्या हरा दूंगा, जनता हराएगी। आपको जनता दुखी है, बिल्कुल जीत रहे हैं, जनता दुखी है शीला दीक्षित जी से। भाई आप जाके तो देखिए। और दूसरी बात, आपने कहा सड़कें बड़ी अच्छी है, आपको केवल रिंग रोड दिखाई देती है, आपको केवल नई दिल्ली की सड़क दिखाई देती है। 50 मीटर आप नीचे सड़क से उतर जाइए, आपको दिल्ली दिखाई देगी कि दिल्ली है क्या। सड़ांध मार रही है दिल्ली, बदबू आ रही है दिल्ली के अंदर से। मैं आप चलिए ना, आप एक कैमरा भेज दीजिए मेरे साथ, मैं आपको असली दिल्ली में लेके जाता हूं। 80% दिल्ली ऐसी है, 40% दिल्ली के अंदर पीने का पानी नहीं आ रहा है। लाल किले के ऊपर खड़ा होकर प्रधानमंत्री जी हर साल कहते हैं हम गांव गांव में पानी पहुंचाएंगे। अरे गांव गांव में पानी कब पहुंचाओगे? 65 साल में दिल्ली के घर घर में पानी नहीं पहुंचाया गया आप लोगों से। संगम विहार में पानी नहीं आता है, अम्बेडकर नगर में पानी नहीं आता है, मेहरौली के अंदर पानी नहीं आता है, देवली के अंदर पानी नहीं आता है। एक भी घर में 15 दिन में एक बार पानी आता है। कैसे जी रहे हैं वो लोग, आप उनसे पूछिए। ये दिल्ली है। आप कहते हैं विकास हुआ है? 70,000 करोड़ रुपया फूक दिया इन लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में। कहां है विकास हुआ है? केवल वो रिंग बार बार वही सड़कें बनाते रहते हैं, बार बार वही सड़कें बनाते रहते हैं, अंदर सड़कें ही नहीं है। रोड्स डोंट एग्जिस्ट। कूड़ा कचरा चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली के अंदर। शीला दीक्षित जी की अपनी विधानसभा, उसमें डीआईजेड एरिया है विच इज 3 किलोमीटर फ्रॉम प्रेसिडेंट, वहां पीने को पानी नहीं है, लोगों के घरों में पानी नहीं है। लोग चौथी मंजिल से नीचे उतर के पार्क में रोज पीने का पानी भरते हैं, रोज लंबी लंबी लाइन पड़ रही है, जैसे पुराने जमाने में औरतें जाया करती थी कुएं से पानी लेने। ये शीला दीक्षित जी की कंस्टिट्यूएंसी, ये नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी, 3 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम राष्ट्रपति भवन। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली। देयर इज नो डेवलपमेंट इन दिल्ली। विकास के नाम पे विनाश हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। चलिए, आपने हमें वक्त दिया, सीधी बात कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अरविंद केजरीवाल से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के jariए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।